तुमुल में के वचन दृढ़ी की एक संतान होते ही मैं वानप्रस्थी हजूल। तो प्रभु अब मैं कह आज्ञा दियो, अम्मी वानप्रस्थी हुण चानू। और देवहूति चुको, देवहूति तू जान तेरे पुत्र जान, मित जानू यह जंगल। और सीधा जंगल गई, वहां समाधि लगाए और भगवानों खूब चिंतन करो। आज देवहूति को बड़ा सुंदर समय छू महाराज। मेरे घर में आज भगवान कपिल रूप में अवतरित है। वे गंगा में द्वार पर रह रहे, मैं आचमन न करूं तो मूर्ख चन महाराज। ये लीजिए भगवान कपिल देव जी के एक सुंदर सी व्यास गद्दी बने मां देवहूति, और उस व्यास गद्दी में भगवान कपिल के विराजमान करो। भगवान कपिल के विराजमान करा, भगवान कपिल देव जी को बैठा, और कपिल देव जी चरण पखारने महाराज देवहूति। भगवान कपिल को नहीं मैया यो की करण छे तू। बोले यो तुम्हें के बहुत पहली कर देनी छी महाराज। आज उल्टी गंगा बग्गे महाराज। आज पुत्र मां चरण नहीं धोने, बल्कि मां पुत्र चरण धोने महाराज। और यहीं बस शुरू हो कपिल देवहूति संवाद। निरविरणाम नितरान भूमन सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नाद्यं तम प्रभु। बहुत गौरव सुनिया महाराज। यो भागवत जी पहली संवाद छो कपिल देवहूति संवाद। भगवान कपिल व्यास गद्दी में बैठ रखी, विराजमान छन। भगवान कपिल जो छन ने उन्हें 9 बेणी लहरी महाराज। उसी यस भागवत में तो नहीं लिख रही कि 9 बेणी लहरी, किंचित अन्य शास्त्रों मत छू कि 9 बेणी लहरी महाराज। भगवान कपिल थे सब प्रश्न करनी, प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ खराब है। ये जो 10 इंद्रियां छन ने, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, यूं सब अपन अपन और हमको खींचनी महाराज। मेरी समझ में नहीं उनकी मैं क्या करूं। आंख कोनी सुंदर संगीत, आंख कोनी की सुंदर स्वरूप देखो, कान को कि सुंदर संगीत सुनो, नासिका कहे कि सुंदर सुगंध लियो, रसना जो सब वे खतरनाक इंद्रिय छू यो कहे सुंदर पदार्थों सेवन करो। प्रभु हमार पहली प्रश्न यह छू कि इंद्रियों को वश में कशी करूं महाराज। और दूसरा प्रश्न, प्रभु बंधन कै को हूं, बंधन मनक हूं, बंधन शरीरक हूं, या बंधन आत्मा को हूं। मन के वश में करने उपाय केचु प्रभु। भगवान कपिल कोणी मां तुम तो विदुषी छाने, विद्वान छा, परम साध्वी छा, और मैं तुम्हें के को बताओ। अब फिर ले मील जो संतों पे सुन रहो, मील जो महापुरुषों पे सुन रहो, मैं प्रयास करूं तुमको समझाने। मां जहां तक इंद्रियों को वश में करना सवाल छू, इंद्रियों को वश में यदि करण छो तो इंद्रियों को वश में करना सब में पहली तारीख छू संयम। सबसे असल तरीका छू संयम। और यदि फिरले इंद्रियां वश में नहीं होना, तबला नहीं होना, तो प्रत्येक इंद्रिय मुख फिर परमात्मा वहीं मोड़ दियो। यदि सुंदर स्वरूप देखने इच्छा थू तो भगवान स्वरूप देख लियो। यदि सुंदर संगीत सुनने इच्छा छू
तो भगवानु भजन सुन लियो। यदि सुंदर पकवान खाने इच्छा छो, फिर खूब पकवान बनाओ, भगवानु को भोग लगाओ और खाओ। फिर वो पकवान नहीं होए, फिर वो प्रसाद हजा, है ना। जिह्वा को वस्तु तो मिली, पर भगवानु हवे संबंध जोड़बे, याली जीवी दोष निरोई। और दूसरी बात मैया, जहां तक बंधन कारण छू ने, बंधन कबते आत्माक नहीं हो, और जैक बंधन ना तो वह मुक्ति बारण में सोचण अपराध छू। अब मुक्ति तो वी कहलने जय कभे बंधन हरो, जय कबते बंधन नहीं होए तो वी मुक्ति कशी कह जाए बताओ। आत्मा कबते मुक्ति नहीं है, आत्मा तो स्वयं मुक्त छू मैया। बंधन और मुक्ति कारण तू केवल मन छू मां। मन, यो मन जो छू ने, यो मने बंधन में डालूं और मन हमको मुक्ति दे दियो। जब तक हम विषयों प्रति आसक्त छन तो समझो हम बधी हुई छन, और जब विषयों में हमूल मन हट दी तो समझो हम हमारी मुक्ति हो गई। ये लीजिए मैया, मन के ने विषयों बटी अनासक्त बनाओ, और मन के अनासक्त बनाना तरीका छू मां, महापुरुषों सामने बैठ बे भगवानु नाम चिंतन करो, सत्संग करो, भगवानु लीलाओं दिव्य रसास्वादन करो। कि लगी जब तक जानकारी नहीं है तब तक मन लागल कशी बताओ। जाने बिना न होए परतीति, और बिन परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जानकारी परमात्मा के कशिक समझला बताओ। ये लीजिए, सत्संग में जरूर जान जाए, सत्संग लीजिए, जरूर समय निकालो। मां सत मने अविनाशी, और अविनाशी जो संग करे दियो वी का नाम छू सत्संग। तुम संत संग बुलाओ या सत्संग बुलाओ, दुई एक बात छू। जब सत्संग करला, धीरे धीरे मन भगवानु चरणों में लागल, और मां मन के वश में करनो दूसर तरीक छू, अष्टांग योग, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और मैया, अहिंसा सत्यमस्तेयम, यावदर्थ परिग्रह, ब्रह्मचर्य तपस्सौचो, स्वाध्यायम पुरुषार्चनम, मौनो सदा सनंजयो, स्थैर्यं प्राणजयस्सने, प्रत्याहारस्येन्द्रियाणां विषयान मनसा हृदय। देखो मैया, मन के अगर वश में करण चुने तो अहिंसक बनो, शाकाहारी बनो, सात्विक बनो। किले की मैया, मांस करण वाले व्यक्ति एकाग्र मन वाला है ही नहीं सकन, बिल्कुल ना। जो मांस भक्षण करू ने वो एकाग्र मन वाला है ही नहीं सकन, ये बिल्कुल सत्य बात छू। ध्यान दिया। अच्छा, आपको ये जानबे बहुत हर्ष होल ने, आश्चर्य लहोल। अमेरिका सबू हवे समृद्ध देश है ना। 70% लोग, 70 के बल्कि 90% लोग जहां मांस भक्षण करें। और आपको जानवे आश्चर्य हॉल कि एक शोध हो न वहां, उस शोध में पाई गो कि कैंसरक जतुल मरीज कुछ 90% मांस भक्षण करनी। अब जो छू वाघ जो छे कम से कम 50% लोग जो छे शाकाहारी हो गए। उन जीवन में शाकाहार परंपरा बढ़ते जाने।
और एक हामछन जो रोज गिरते जाने, रोज गिरणी हम, हमारे मांसाहार प्रवृत्ति रोज बढ़ने। ये जो भारतवर्ष छू ने ये देवभूमि छू, ये ऋषियों भूमि छू, ये तपस्वियों भूमि छू, ये जो उत्तराखंड विशेष छू ये महाप्रयाण भूमि छू महाराज। यहाँ ठुल ठुल संत लोग ले, बल्कि भगवान तक महाप्रयाण लीजी बद्रिकाश्रम आई, पांडव ले महाप्रयाण लीजी बद्रिकाश्रम आई। बताओ ये महाप्रयाण भूमि छू महाराज, देवभूमि। और आज हमारी मांसाहार प्रति हम खूब गिरते जाने महाराज। खाली किताबों में छो देवभूमि है नहीं, ऋषियों भूमि तपस्थली। भारत के केनामल जाने जहां बिहार पत्त छु, द लार्ज मटन सप्लायर कंट्री। ये कतु दुर्भाग्य छु हमार, बताओ है ना। मात्र दुर्भाग्य छु हमारियो मांस निर्यात करनी सबों ठुल देश भारत। डूब मरण चे महाराज हमको। वेदों की भूमि, उपनिषदों की भूमि, गुरु परंपरा की भूमि, ऋषियों की भूमि, सनातन भूमि। तो ये लीजिए, यदि मन के वश में करण चाहे तो शाकाहारी बनो। शाकाहार हम जीवन में होना चाहिए। मांसाहार करनी व्यक्ति एकाग्र मनवल है ही नहीं सकन, निश्चित छो, सत्य छो। हमें आयुर्वेद कोने 10 अंडों में जो ताकत छू वो 2 आंवला में छन। ये हमारे आयुर्वेद को ये लीजिए, शाकाहारी बनो, अहिंसक बनो, सत्य बुलाने संकल्प लियो, ज्यादा से ज्यादा सत्य बुलाओ, है ना। भगवानु भजन करो, परमात्मा के चरणों का नित्य चिंतन करो। और कौश चिंतन करो, बोले परमात्मा जो चरण छे उमें ब्रज अंकुश ध्वज आदि चिन्ह लाग रही। ये परमात्मा के चरण चिंतन रोज करो महाराज। हमार जो चित्त छुने, हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों बटी वासना रूपी गठरी हमारे चित्त में चिपक रहे महाराज। कर्मों धूल चिपक रहे महाराज। ये लीजिए, चिंतन जरूरी छू। बिना चिंतने यह गठरी नहीं खुलेल महाराज, यह धूल नहीं उड़ेल। चिंतन जरूरी छू। बिना चिंतने सब बेकार छू। भगवानो चिंतन करो, मानसिक चिंतन करो, है ना। एक कर्मकांड हूं, एक हूं मानसिक। कर्मकांड में सब चीज चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, बतास चाहिए, रोली चाहिए, पिठियां चाहिए, धूप, अगरबत्ती, फल, दूध, आसन, मेवा सब चाहिए। दूसर छू मानसिक चिंतन। मानसिक चिंतन में के नहीं चैन महाराज। आंख बंद करो, स्वरूप जो स्वरूप तुमको बढ़िया लागू स्वरूप बन लियो बस। चिंतन करो भगवानों चरणों, जंघाओं, कटि प्रदेशक, वक्षस्थलक, कंठ प्रदेशक, मुखार अंत में मुखारविंद दर्शन करो कि भगवान हसणी महाराज। ये चिंतन करो। किले कि हासम हरे रवनता अखिल लोक तीव्रम शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमायास्य भ्रूमंडलम मणिकृते मकर ध्वजस्य। जो हंसी से परिपूर्ण भगवान मुखारविंदक चिंतन करो ने, ये सब कष्ट दूर भाग जानी महाराज। क्योंकि शोक रूपी सागर में डूबी हुई है मनुष्य, और एक शोक रूपी सागर हवे निकाल बेर आनंद रूपी समुद्र में पहुंचाने ताकत केवल भगवानो हंसी में छू महाराज, मुस्कुराहट में छू। सब वे ठुल भक्ति के छू पत्तु छू भगवानो। भगवानु सब वे ठुल भक्ति छू अहरनिश हसन।
सदैव मुस्कुरान, खिलखिलाते रहो, हंसते रहो हमेशा 24 घंटे। मुख ताड़िए रोण छे एकदम, हसण छे खूब। सबू बे ठुल भक्ति जी भगवानु हसण, हंसते रहो। अब कोई मुख कश बनो लियो एकदम झिमोड़ो जो चटकाई है, एकदम तमतमे रहो, हसण जानने ना कब। अच्छा जो ज्यादा उदास रहो ने रोज भगवान को नहीं बहुत उदास रो छे तू, ले जरा दुख और ले है ना, ले एक और ले, बाय वन गेट वन फ्री, एक आई ले भैया। और जो सदैव मुस्कुराओ तो एक दिन भगवान ले परेशान है जाने। देखो थे कदू ल दुख दियो, हमेशा हंसते रहो मुस्कुराते रहो। तो भगवान लोगों ने जा भैया मौज कर जा, आनंद ले, अहरनिश मुस्कुरा। जीवन में कदू ल संकट आओ पर मुस्कुराते रहो बस। अच्छा भगवान कृष्ण जी जीवन में कदू संकट आई बताओ। उन्हें जीवन में कदू संकट आई। देखो भगवानु जन्म कहाँ, कारागृह में। जैसे जन्म ली माता पिताएं बिछो, कहाँ गई? गोकुल। जन्मोत्सव मना। 7 दिन चित पूतना नाम राक्षसी है गई, वीक उद्धार करो। 6 महीना की सकटासुर है गो। 1 साल की तृणावर्त नामक असुर है गो, वीक ल उद्धार करो। फिर अनेक असुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, वत्सासुर, अनेक असुरों को उद्धार कर दे महाराज। और फिर एक दिन जो गोपी, जो किशोरी राधा, जो माँ यशोदा, जो बाबा आनंद, जो ब्रजवासी, अब प्राणु हवेले ज्यादा इनको प्रेम दीछी। एक दिन वहां बोले बिछो हगो, वृंदावन न छुट गो महाराज, मथुरा आ गई। कंस आदि दुष्टों संहार करो। बोले चलो भैया अब आराम करो जरा, खूब काम हगो। और जिससे आराम करे बैठी तस्से जो से जरासंध है गो आक्रमण कर दे। मथुरा छोड़ बे भाजन पड़ो, समुद्र में कूद पड़ी महाराज। द्वारिका बसे दे, अनेक विवाह करी। चलो भैया अब आनंद से रोन, अब कोई काम धाम नहीं, जो सब काम हो अब नंतिल ने ठीक ठाक सेटल गई। अब जो सा आनंद करो खूब बढ़िया से। और जैसे बैठ रची तब पांडव है गई महाराज हमारी रक्षा करो। कौरव पांडवों युद्ध करा, युद्ध करवे। फिर अपन घर आए, बोले अब तो सब सपड़ गो महाराज, अब आनंदल बैठो। जिससे बैठ रची आनंदल अपन है, अपन पुत्रों लियोस काम कर दे कि पूरी यदुवंश नष्ट हो। अब बताओ भगवानु जीवन में एक दिन ले सुख आछो? कभी कभी नहीं आयो ना जीवन में सुख। लेकिन फिर ले तुम उन भगवानु स्वरूप कबते यश देख रहे हो। भगवान ऐसी बह रही मुख लटकबे कबते देख रहे हो ना, हमेशा मुरड़ी लेके मुस्कुराते हुए, एकदम हंसते हुए छवि भगवानु। मानो भगवान यह शिक्षा देनी कि प्यारे जीवन में कदुगल बसम परिस्थिति आओ पर मुस्कुरान नहीं छोड़ो, हंसते रहो, सब ठीक आ जाए, है ना। तो ये लीजिए अहरनिश मुस्कुराओ, हमेशा हंसो, रोज चिंतन करो, मानसिक चिंतन करो। एक दृष्टांत मुझको याद होना ने, एक कोई कंजूस छी, बहुत है कंजूस, सेठ जी बहुत कंजूस। कबद्ध जीवन में एक डबल इनूल दान नहीं करे, चमड़ी चले जाए पर दमड़ी नहीं जाओ, यो इन्हें सिद्धांत स्वभाव। लोगों को भले आदमी जरा के दान तो करी कर, जीवन में कबद्दल दान नहीं कर, दिल छाती में लिबे जाले तो डबल।
ये को लोग रोज परेशान करनी चालो, आज ये हॉल देखी नहीं जाल, आज दान करे दिया। तिजोरी खोली, एक चांदी सिक्का निकालो और चांदी सिक्का पकड़ो, मुट्ठी में बंद करो। बोले आम मंगलवार छू और हनुमान जी मंदिर में आज दान करी देनु, जो हॉल देखे नहीं रहो। हनुमान जी स्थान में पहुंच गो महाराज, लंबी कतार लाग रहा है, भीड़ लाग रहा है, लोग हनुमान जी को प्रणाम करनी, कोई दान पात्र में डबल डालनी, प्रसाद लेनी। ये 3-4 बार ते सिक्क देख दे, वो जा फिर कहाँ देखे लिया, फिर बंद कर दे, है ना, 3-4 बार देख दे। अब जब ये एक बारी है दान पात्र में उस सिक्क डालने की, जब बारी है ये को है एक बार आए देख लो, फिर कहाँ दर्शन हो लिया है ना। और बहुत देर बाद जब वो मुट्ठी खुली ने तो उस सिक्क जो छू गिल होगो, पशेनल ने गिल होगो। अब यार गिल सिक्क देखो, वही जा तू ऋण छे, मेहबे बिछड़बे जान छे, तो तुले ऋण छे, तू चिंता नहीं कर, तू ये लीजिए ऋण छे ने कि मैं तुको दान पात्र में डाल दूं। अच्छा मैं तुको दान पात्र में नहीं डालू, जेब में धर ले, तू रोना। घर वापस है गो महाराज बैरंग। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य जी भी गांव में कहे मंदिर हबे बिहार जान छी, ये खुट पकड़ ली महाराज, हम लोग दान करो कि हमको लेके सत्संग बताओ कि पुष्पाठ हमको लो बताओ। पर महाराज यश पुष्पाठ बताया, जब डबल नहीं लागो, बस यश कोई पुष्पाठ बताओ। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी हंसी, बोले तेरे लीजिए ले एक पूछू कर ले, बोले होई करूं, बोले बहुत कठिन छु, बोले कठिन तो कदू लहजो, कमर तोड़ दूं महाराज, लेकिन डबल नहीं लागने चाहिए। बोले ठीक छु भाई, केचु बताओ भाई, बोले मानसिक चिंतन करण छु बस। कशी खोल महाराज, बोले ने राते राते जो छे अपन आंख बंद करिए न धोवे, आंख बंद करवे जो ल तेरे इष्ट छो, एक मानसिक उन्हें मूर्ति बने, विग्रह बने, चिंतन करिए। अब खुद बन गई, अब जंघा बन गए, अब उदर बन गो, अब वक्षस्थल बन गो, अब हंसते हुए मुखार बिंद बन गो। चिंतन करिए और फिर चिंतन करिए भगवानु चरण धोनी, फिर भगवानु जंघा प्रदेश धोनी, कटिप प्रदेश धोनी, वक्षस्थल धोनी, मुखार बिंद धोनी। फिर चिंतन करिए अब भगवानों को मैं वस्त्र पहनोनी, फिर चिंतन करिए भैया अब भगवानों को मैं तिलक लगोनी, तिलक लेवनी से लगानी से चिंतन माध्यम, तिलक लगे है, माऊ पहन है भगवानों के, फिर भगवानों का मिल भोग लगा, आरती करी, एक गिलास दूध भरो, उमें जरा चिन्ह डाली, भगवान ओणी भोग लगोनी, चिंतन करण छु बस। ये को ठीक छु महाराज, यो तो बड़ा सरल छे, इमें डबल ने टाक, ये तो बहुत बढ़िया छु, मैं यही करूँ लब। घर है को विचार, बैठो पहले दिन 5 मिनट मानसिक चिंतन करो, दूसरे दिन 10 मिनट हो, एक हफ्ते तक 10 मिनट करो, एक हफ्ते बाद रुचि बढ़ी 20 मिनट हो, फिर रुचि बढ़ी आधु घंटा हो, एक समय यश आ कि 5-5 घंटे मानसिक चिंतन कर दे। 5 घंटे तक भगवानु मानसिक चिंतन, भयबेर महाराज। एक दिन मानसिक चिंतन करण छी, मैं भगवानु पार्षद छन, भगवान में सामने ठाड़ छन, मिल भगवानु के स्नान करा, वस्त्र पहना, पिठियां लगा, माऊ पहने, भगवानु सुंदर सुंदर फूल चढ़ाई, भगवान को तुलसी अर्पण करी, भगवान ओणई, मिल एक चांदी गिलास में बढ़िया से दूध भरो, उमें जरा शक्कर डाली, लेकिन आज शक्कर जरा ज्यादा पड़ गया, शक्कर ज्यादा पड़ गया आज। बोले हे राम, आज शक्कर ज्यादा पड़ गई,
मन कोणो फिर तेरे बाजू के नहगो पड़ गए सो पड़ गए। हाँ शक्कर तो आग लगा जान दे। अब बोले इसी कसी जान दू महाराज, एक दिन पूज होनी तो कौन ने भाई रोजा पूछू मेरी, इसी कसी जान दू। और मानसिक गिलास में हाथ डालने बैठो महाराज, और जैसे मानसिक गिलास में हाथ डालो तो भगवान आई और हाथ पकड़ दे, भगवान हाथ पकड़ दे। बोले प्रभु चिन ज्यादा डालने ओछा तुम, भगवान चिन ज्यादा डालने वजल नहीं आए। जहां अबोधता हजे वहां भगवान बोध करो है है ना। जान पूछबे ना अबोधता। एक दृष्टांत याद हो ना, एक कोई भक्त थी, अब वो विचार का शायद मालूम नहीं होने कि भगवान क्या नाल चोरी कर छी महाराज। एक दिन चोरी करे हैं के नहीं मिलते शिव मंदिर रहेगो, और शिव मंदिर में मली ठुल्लो घंटे लटक रो छी। अब वहां तक पहुंच नहीं सक बेचारे, अब पहुंच नहीं सका तो शिवलिंग मलबे खुद धरवे घंट उतारणो। भगवान शंकर जी प्रकट हो गई, बोले मांग। बोले प्रभु मैं चोर, और मैं तो चोरी करे अर्ची तुम मैं के वरदान देना चाह। बोले तू तो चोरी करूँ अर्ची है ने, लेकिन मैं तो यो जान लू कोई मैं के दूध चढ़ो, कोई बेलपत्र चढ़ो, कोई फूल चढ़ो। आज मैं पहली भक्त देखो जेल में के स्वयं के चढ़ दे। वो जान पूछ कर भी नहीं करना है गोयो, या अबोधता छु। जहां अबोधता छु वहां भगवान बोध करे हैं ऐ जनी महाराज। जहां पहली बोध छु वहां अगर गलती करेला अपराध छु, लेकिन जहां अबोधता छु वहां पर स्वयं भगवान अजनी बोध करे हैं। तो ये लीजिए भगवान को नहीं मां परमात्मा के काल्पनिक समझवे कभी नहीं पूजो। भगवान की कल्पना मानवे पूजन अपराध छू। भगवान सत्य स्वरूप छे। भगवान कपिल को नहीं यश मानसिक चिंतन जो रोज करूं ने तो धीरे धीरे भी मन एकाग्र रह जा। फिर तुम जय पर नजर डालना, वहां तुम्हें केवल परमात्मा नजर आल बस। ये मेरी मान्यता छू, मेरे उत्तम भक्त जो वी छू। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मृत्यः कुरुतेर्चा विडंबनम्। उत्तम भक्त तो मेरे व्ययी छू मां। कण कण में रोनी मुझ परमात्मा के जैल सबू में नहीं देखने। वीक मूर्ति पूजा उसी के छू जिससे राख में करी गई हवन। ये लीजिए मंदिर हम जरूर जाऊं, मंदिर में भगवानों पूजा अर्चना हम जरूर करूं, वंदन करूं, लेकिन एक बात जरूर हृदय में बैठाओ कि जो भगवान मंदिर में बैठी छू वो एक कुकुर भितेर लछू, वो एक बिराव भितेर लछू, वो हर एक मन की भितेर छू। महाराष्ट्र में एक संत छी ने आप लोगों नाम सुन नल, जय नाम छी एकनाथ जी महाराज। बड़ी पवित्र कथा छू एकनाथ जी। एक बार एकनाथ जी महाराज हम उत्तराखंड में आई, और उत्तराखंड में कहाँ गई, गंगोत्री दर्शन कर रहे गई। एकनाथ जी महाराज भ्रमण करते हुए आई, और गंगोत्री जब गई तब गंगोत्री में क्या देखो उन्होंने, लोग वहां पे गंगा जल भर भर वेर बढ़िया डाबू में गेलनू में गंगा जल भर वे पात्रों में ले जाने महाराज। एकनाथ जी जिज्ञासा बनी, भैया ये पानी लिबे का जानी गंगा जल लिबे, पूछ दे महाराज। कहनी पूछ दे महाराज तो जल लिबे का जानी। बोले महाराज यू सब कावड़िया छन है ना, यूं यहाँ कावड़ लिहू है रही, जल लिबे जल लिहे है रही, तो जल के कहाँ ले जाल। बोले महाराज अपन अपन गौ में ले जाल, और जाई ना गौ से वहाँ फिर सामूहिक अभिषेक कराल, भगवान शंकर जी मल भयो गंगा जल चढ़ाल। आहा
एक नाथ जो इच्छा है कि हमला लीजू जल, मीला जल ली जानू, पैदल यात्रा करूल और मी यो अभिषेक जो भगवान रामेश्वरम में करूल। कहाँ करूल? रामेश्वरम। अब कहाँ उत्तराखंड और कहाँ रामेश्वरम बताओ? दक्षिण भारत। पैदल यात्रा प्रारंभ कर दे महाराज। 3-4 महीने हैगी पैदल चलते 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 खुटों में छाव पड़ गई महाराज, है ना? सुज गई खुड, फाट गई महाराज, रक्त रंजित है गई खुड, खूब रक्त निकल गो खुटम बटी, फाट गई पूरे चरण, छाल पड़ गई महाराज। लेकिन वो पीड़ा का अनुभव नहीं हुई। गई रामेश्वरम, 6 महीने बाद पहुंची रामेश्वरम। और देखो रामेश्वर द्वार प्रसन्न है गई, वो देखो ऊंचू मंदिर, मेरे लक्ष्य है गो। आज मी धन्य है गई, आज मी कृतकृत्य है गई। आज यो जो गंगाजल चुने यो भगवान रामेश्वर जी मलबे चढ़ल और मी धन्य हजुल, मी पवित्र हजुल महाराज। आहा, जिससे द्वार पे पहुंची, द्वार पे के देखो एक गधा है ना, प्याणी प्यासल महाराज तरसणो, भयंकर पिपासु छे, मरणो महाराज, छटपटाणो। एक नाजुल को, अरे भैया यो गधा यो मर जाल विचार, यश करनी हो पानी पीवा दीनो जरा एक। और जैसे पानी पीवन लगी तुरंत डाब खींच दे, ना 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 ना, इसी कशी ये तो दूर पे ले रही हो गंगा जल, गंगोत्री बटी, खुट फाट गई, छाव पड़ गई हैं, रक्त निकल गो खुटुम्ब है, और विवादियों गधा के जल पिलाऊ ना। यश नहीं सकन, यो पानी ते भगवान शंकर जी थे छु, यो गंगा जल ते भगवान महादेव लीजी छु, रामेश्वरो मलबे चढ़ोल, मैं धन्य होल, मैं कृतकृत्य हजोल।